मार्च तक नीतीश कुमार देंगे इस्तीफा। नीतीश की जगह निशांत को लाने की तैयारी। नीतीश के परिवार में निशांत के नाम पर लगी मोहर। बीजेपी का खेल बिगाड़ने की तैयारी में जेडीयू। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के इस्तीफे को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। नीतीश राज्यसभा के सदस्य बन चुके हैं। अभी उन्होंने पद की शपथ नहीं ली है, लेकिन राज्यसभा चुनाव जीतने के बाद उन्हें एमएलसी सीट छोड़नी पड़ेगी या फिर राज्यसभा सदस्यता का मोह छोड़ना होगा। नीतीश कुमार का कहना है कि राज्यसभा जाने की उनकी शुरुआत से ही इच्छा थी, लेकिन कुर्सी के मोह के चलते बिहार में ही डटे हुए थे और इस वक्त भी कुर्सी का मोह नीतीश को छोड़ नहीं रहा है, जबकि अब उनके सामने फैसले की घड़ी आ गई है, क्योंकि संवैधानिक नियमों के मुताबिक नीतीश कुमार को अब जल्द ही फैसला लेना होगा। एमएलसी या राज्यसभा कौन सी सीट रखनी है 30 मार्च तक उन्हें बताना होगा, नहीं तो राज्यसभा में उनका चुनाव एक तरह से रद्द मान लिया जाएगा और उनकी सीट को खाली घोषित कर दिया जाएगा। ऐसे में ये तय माना जा रहा है कि 30 मार्च को नीतीश कुमार अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, लेकिन इस्तीफा सिर्फ एमएलसी सीट से होगा, सीएम पद से नहीं। और अगर नीतीश एमएलसी सीट नहीं छोड़ते हैं, फिर ये मानकर चलिए कि नीतीश ने एनडीए छोड़ने का फैसला कर लिया है। वैसे सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अगर नीतीश एनडीए में ही रहते हैं और एमएलसी पद के बाद सीएम पद भी छोड़ते हैं, तो सीएम कौन बनेगा? नीतीश के परिवार ने ही इसे लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है और इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। सबसे पहले बात करते हैं नीतीश कुमार के इस्तीफे की। अब ये बात तो साफ है कि नीतीश कुमार का एक इस्तीफा तो अगले कुछ ही घंटों में आने वाला है। 30 मार्च तक उन्हें एमएलसी पद छोड़ना होगा, नहीं तो राज्यसभा सीट हाथ से फिसल जाएगी और ये तय माना जा रहा है कि नीतीश एमएलसी सीट छोड़ेंगे। एमएलसी सीट छोड़ने के बाद भी नीतीश सीएम बने रहेंगे। संवैधानिक रूप से वो 6 महीने तक बिहार विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं रहते हुए भी सीएम बने रह सकते हैं। ऐसे में उन पर इस्तीफे का कोई संवैधानिक दबाव नहीं होगा। हाँ, बीजेपी का दबाव जरूर नीतीश कुमार पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि बीजेपी जल्द ही अपना सीएम बनवाना चाहती है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि वो अपने इस इस्तीफे को 50 दिनों तक टालना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि 4 मई तक वो ही सीएम बने रहें। 4 मई को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे। अगर बीजेपी 5 में से कम 4 में हार जाती है, जो कि तय दिखाई भी दे रहा है, ऐसे में अगर चुनाव में नतीजे नीतीश के मनमाफिक आते हैं, बीजेपी को बड़ी हार मिलती है, तो बीजेपी नीतीश कुमार पर दबाव बनाने की स्थिति में नहीं रहेगी और नीतीश फिर अपने इस्तीफे का फैसला टाल भी सकते हैं। और ये तय माना जा रहा है कि नीतीश कुमार के इस्तीफे के चलते जो एमएलसी सीट खाली भी होगी, उस पर चुनाव आयोग की तरफ से उपचुनाव का ऐलान 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद ही होगा। यानी नीतीश कुमार के पास एक बार फिर अपनी ही एमएलसी सीट से फिर से चुनकर जाने का मौका बना रहेगा। और अगर नीतीश कुमार को पटना में सियासत नहीं करनी है, यानी वो राज्यसभा की सीट ही बरकरार रखना चाहते हैं, फिर भी वो सीएम पद पर बीजेपी के इशारे पर किसी को नहीं सौंपने की स्थिति में होंगे। और ये तय माना जा रहा है कि नीतीश कुमार के इस्तीफे के चलते जो एमएलसी सीट खाली भी होगी, उस पर चुनाव आयोग की तरफ से उपचुनाव का ऐलान 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद ही होगा। यानी नीतीश कुमार के पास एक बार फिर से अपनी ही एमएलसी सीट से चुनकर जाने का मौका बना रहेगा। और अगर नीतीश कुमार को पटना में सियासत नहीं करनी है, यानी वो राज्यसभा की सीट ही बरकरार रखना चाहते हैं, फिर भी वो सीएम पद बीजेपी के इशारे पर किसी को नहीं सौंपने की स्थिति में होंगे। वो सीएम पद जेडीयू के ही किसी नेता को सौंप सकते हैं और ये तय है कि नाम परिवार से ही होगा। निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री नीतीश कुमार के इसी खेल की तरफ इशारा कर रही है और अब नीतीश के परिवार ने ही इस पर अपनी मोहर भी लगा दी है। नीतीश कुमार के बड़े भाई हैं सतीश कुमार। आमतौर पर ये खुद को पर्दे के पीछे ही रखते हैं, सियासत में भी दूरी बनाकर चलते हैं। इन्हें नीतीश कुमार के साथ किसी भी सियासी मंच पर नहीं देखा गया है, लेकिन अब जब बात बिहार में सीएम पद की आ रही है, नीतीश पर बीजेपी इस्तीफे का दबाव बना रही है। ऐसी स्थिति में परिवार के अंदर से ही नीतीश पर दबाव बन रहा है कि अगर सीएम पद छोड़ रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, नीतीश भले ही कह रहे हैं कि ये फैसला वो बिना किसी दबाव के ले रहे हैं, तो फिर वो अपनी कुर्सी बीजेपी के दबाव में उसे नहीं सौंपे, बल्कि निशांत कुमार को राज्य का नया सीएम बनाया जाए। सतीश कुमार ने खुलकर नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का नाम अगले सीएम के रूप में आगे कर दिया है। सतीश कुमार के इस बयान ने बिहार की सियासत में हलचल मचा दी है। बीजेपी के अंदर चिंता दिखाई देने लगी है, क्योंकि सतीश कुमार आमतौर पर सियासी मामलों में कोई टिप्पणी नहीं करते। अब जब उनका बयान सामने आया है, जिसे लेकर कहा जा रहा है कि ये बयान सतीश कुमार ने नीतीश के इशारे पर ही दिया है, जिसके चलते बीजेपी में सीएम पद का सपना देखने वाले नेताओं के सपने टूटते दिखाई दे रही हैं। पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए सतीश कुमार ने कहा है
कि निशांत कुमार पूरी तरह से सक्षम हैं। वो कोई भी जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। अगर निशांत कुमार पर भरोसा जताकर उन्हें मुख्यमंत्री पद का दायित्व सौंपा जाता है तो वे इसे बखूबी निभाएंगे। वो मानसिक रूप से पूर्ण स्वस्थ हैं और अगर उनके कंधों पर बिहार संभालने की जिम्मेदारी दी जाती है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सतीश कुमार ने अपने बयान में एक तरफ बीजेपी और दूसरे दलों पर तंज भी कसा है, ये कहते हुए कि निशांत मानसिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, क्योंकि बीजेपी के अंदर से ही नीतीश के मानसिक रूप से सही नहीं होने को लेकर सवाल उठते रहे हैं। और अब सतीश कुमार ने कह दिया है कि निशांत में कोई कमी नहीं है। अगर बीजेपी नीतीश को कुर्सी से हटाने की साजिश कर रही है, सीएम पद पर कब्जा करना चाहती है, तो नीतीश को बीजेपी का ये दाव फेल कर देना चाहिए और निशांत को कुर्सी सौंपनी चाहिए। इस बीच नीतीश कुमार भी अपने बेटे के लिए सियासी पिच तैयार करने में जुटे हुए हैं। निशांत की जेडीयू में एंट्री के बाद अब उनकी प्रदेश यात्रा का प्लान तैयार किया जा रहा है। वो बहुत जल्द प्रदेश में एक राजनीतिक यात्रा पर निकलने वाले हैं। इस दौरान वो जेडीयू कार्यकर्ताओं और आम जनता से संवाद कर पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करेंगे। दूसरी तरफ निशांत को कमान सौंपने की मांग अब जेडीयू के अंदर भी मुखर होने लगी है। कई नेताओं ने उनके समर्थन में दावा किया है। इसके अलावा हाल ही में जब निशांत अपने पैतृक गांव पहुंचे थे तो वहां के ग्रामीणों ने भी नीतीश कुमार के बाद उन्हें ही प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री बनाने की पुरजोर मांग की थी। वैसे पहले ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार सीएम पद या फिर पार्टी का अध्यक्ष पद में से कोई एक पद निशांत को सौंपेंगे। अब नीतीश कुमार ने जेडीयू अध्यक्ष पद के लिए खुद ही नामांकन भर दिया। उनका अकेला ही नामांकन है, जिसके बाद ये साफ हो गया है कि नीतीश ही अगले 3 साल के लिए जेडीयू के अध्यक्ष बने रहेंगे। ऐसे में अब सीएम पद ही बचा है जो नीतीश निशांत को सौंप सकते हैं। और जिस तरह से नीतीश के भाई सतीश कुमार का बयान सामने आया है, उसके बाद एक बात तो साफ हो गई है कि नीतीश सीएम पद बीजेपी को नहीं सौंपेंगे। उनकी पहली कोशिश 4 मई तक सीएम पद पर बने रहने की ही होगी। इसके बाद ही वो कोई फैसला करेंगे। अगर 5 राज्यों में से कम 2 में एनडीए को जीत मिलती है, तब जरूर नीतीश कुमार पर बीजेपी की तरफ से दबाव बढ़ाया जा सकता है और वो नीतीश से इस्तीफा मांग सकती है। लेकिन अपना सीएम तब भी बीजेपी के लिए बनवाना आसान नहीं होगा। लेकिन 5 में से 3 या 4 राज्य बीजेपी और एनडीए के पक्ष में आ जाते हैं, तब नीतीश कुमार के लिए सीएम पद जेडीयू के पाले में रखना जरूर मुश्किल हो सकता है। लेकिन अभी जो जमीनी स्थिति दिखाई दे रही है, उसमें साफ साफ समझा जा सकता है कि बीजेपी के लिए राज्य को जीतना भी बेहद मुश्किल होता दिखाई दे रहा है। ऐसे में अब सभी की नजरें 30 मार्च पर टिकी हुई हैं कि आखिर नीतीश कुमार क्या फैसला करते हैं। वो एमएलसी पद से इस्तीफा देंगे या कोई फैसला नहीं करेंगे। नीतीश अगर एमएलसी पद नहीं छोड़ते हैं तो फिर उनका राज्यसभा सीट से इस्तीफा अपने ही आप मान लिया जाएगा। और नीतीश दिल्ली नहीं आते हैं, यानी इसका मतलब है कि वो सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ये विकल्प मुश्किल लग रहा है। संकेत इसी बात के हैं कि नीतीश एमएलसी पद छोड़ रही हैं, लेकिन सीएम पद इस पर पेच अभी भी फंसा हुआ है। वैसे नीतीश के पास एक और विकल्प है और वो है महागठबंधन के साथ सरकार बनाने का। लेकिन अभी तक इसके संकेत नीतीश ने नहीं दिए हैं। पर सियासत के बारे में कहा जाता है कि यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसे में बीजेपी के लिए अभी भी बिहार में अपना सीएम बनवा पाना मुश्किल दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।